किसान भैया ने देखा इसका मतलब इसमें भी इसकी चाल। बताओ, मतलब सोचे तो चक्कर चल रहा है और इसकी तो इसमें चाल है। किसान भैया ने कहा कोई बात नहीं, समझ गए तुम बड़ी चालाक हो, क्या बात। उसके बाद क्या हुआ, किसान भैया ने कहा एक बात तो मैंने से माफ कर दिया, लेकिन दोबारा इसने फिर गलती की। किसान भैया भी बड़ा चालाक है, वो वहीं से पीछे बैग हुआ, अंदर नहीं गया। ससुराल थोड़ी दूर थी, खेतों से जाकर के शॉर्ट रास्ते से ससुराल में पहुंचा। और ससुराल में जैसे ही पहुंचा, सासू ने देखा कि दामाद जी हमारे ऐसे ही चले आए, क्या बात है दामाद, कोई बात हो गई घर पे, सब कुशल मंगल है। किसान भैया ने कहा माता जी कुछ कुशल मंगल नहीं है। क्यों? कि तुम्हारी बिटिया इतनी बीमार है, इतनी बीमार है, हमने इलाज कराया सही नहीं हुई, भगत के पास गए तो भगत ने ये कहा कि जाओ मायके वाले से कह देना अपने सब सर घुटवा ले। छोटे से लेके बड़े तक सब अपने सर घुटवाए ले, बहुएं, लड़का बहू, नाती पूता सब सर मुड़वाए ले, तुम्हारी लड़की सही हो जाएगी। सास ने कहा वे दामाद ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, अरे हमारी बिटिया सही हो जाए हम सब कुछ करवा देंगे। बहुओं से कहीं जाओ अपन अपने सर घुटवाए ले, लड़का बच्चन के सर मोड़ दे, क्योंकि हमारी बिटिया बहुत बीमार है। और दामाद जी ने कहा कि ऐसा करो कि सर मुड़वा के तुम लोग जल्दी से आओ बिटिया को देखने के लिए, और एक गाड़ी में बैठ के सब। किसान भैया ने कहा और अपना काम कर दिया, चले आए। सास ने छोटे से लेके बड़े तक के सबके सर मुड़वाए, बहुओं ने, लड़कों ने, बच्चों ने। और तब एक पहले बैलगाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी में सब भर लिए और आए। उधर वो धर्मपत्नी वही गाना गा रही, क्या मैंने अपनी कने भाई बालम की मूछ मुड़ाई। क्या हुआ, किसान भैया आ गया वहीं से ससुराल से लौट के, और किसान भैया ने कहा क्या कर रही है, सुन कोई बात नहीं, तूने अपनी पेज निभा ली, ये तो फैशन चलती आजकल, हमने मुड़वा ली, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये देख पीछे लुगाई कुड़ियन की पराई भैया ने कहा हमसे कह रही है कि मैंने अपनी टेक निभाई, बालम की मूछ मुड़ाई, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, आजकल फैशन है, अब तू पीछे देख ले पीछे क्या है। जैसे ही धर्मपत्नी ने देखा तो खरबूजा कतीले से भरे चले आए। जैसे ही धर्मपत्नी ने देखा है कि बैलगाड़ी में सब भरे चले आ रहे, किसी के सर पे बाल ही नहीं है, खरबूजा कतीले से जैसे ही देखा तो धर्मपत्नी ने अपने पति के पैर पकड़ लिए, स्वामी माफ करना, आज के बाद हम तुमसे कभी बहस नहीं करेंगे, अगर हमारी जरा सी इज्जत चाहो तो इन्हें वहीं से लौटा दो, नहीं तो हमारी बदनामी हो जाएगी। क्योंकि हमारी माताओं को अपने पीहर की बड़ी बेइज्जती का ख्याल रहता है, इज्जत बेइज्जती का बहुत ख्याल रहता है इनको। किसान भैया ने कहा हम बिल्कुल नहीं लौटाने के, तूने मेरे साथ ऐसा किया। धर्मपत्नी ने कहा आज तो तुम जो कहोगे हम तुम्हारी वही बात मानेंगे, लेकिन अगर ये गांव में आ गए तो हमारी बदनामी हो जाएगी, इनको वहीं से लौटा दीजिए। उसके बाद किसान भैया ने कहा जाओ लौट जाओ, हो गया काम, बस इतना ही काम था तुम्हारा, सही हो गई तुम्हारी बहन, जाओ अब। वहीं से सब लौट गए। तभी तो बताया जाता है माताओं, पति से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पति पति होता है। और हम तो ये कहते हैं
पति जो करेगा अच्छा करेगा बुरा करेगा अपने कर्म भोगेगा। आप अच्छा करोगी बुरा करोगी अपने कर्म भोगोगी। आप अपने लिए करोगी पति अपने लिए करेगा। आज से मेरा यही कहना है कभी पति से बहस नहीं करनी चाहिए। अच्छा हमारी माता ये बताओ सुबह उठ करके अपने पति के चरण स्पर्श कितनी माताएं करती हैं? आ गई परीक्षा की बात। अभी तक खूब आनंद ले रही थी, बहुत सुंदर। नहीं दो लोगों ने उठाए हैं, उठाइए ऊपर, शर्म की बात नहीं है, बहुत सुंदर। इतनी जनसंख्या में बस 3 ही 4 लोग। क्या कहें, अभी तो बड़े आनंद ले रही थी, बड़ी हंस रही थी, अब परीक्षा की बात आई है। कोई बात नहीं, हमने कई जगह जब कहा तो हमारी भाभीियों ने कहा दीदी आप तो कहती हो कि कितनी ऐसे लोग हैं जो अपने पति के पैर छूते हैं। बताओ हमारे पति शाम को दारू पी के आते हैं और मार लगाते हैं, ऐसे पति के कैसे पैर छुए? बात बिल्कुल सही है। जो ऐसे भाई हैं जो दारू पीते हैं ड्रिंक करते हैं, बच्चों पे हाथ उठाते, पत्नी पे हाथ उठाते, पत्नी पे कभी हाथ नहीं उठाया जाता है। जिस घर में पत्नी का सम्मान नहीं होता है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो कहना है कभी भी स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और माताओं आपसे कहना यह है कि पति जैसा करेगा वो अपने कर्म भोगेगा। आप जो करोगी वो अपने लिए करोगी। आप अपने अच्छे कर्म करते रहिए, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो वो हमारी माताएं कोई शर्म की बात नहीं उठा सकती हैं कि कितनी माताएं इसमें हैं जो सुबह उठ के अपने पति के चरण स्पर्श करती। उठा लीजिए। चलो कोई बात नहीं, माताओं की संख्या कम है। अब हमारे इसमें भाई कितने हैं जो सुबह उठ करके पैर छूते हैं? पत्नी के बताएंगे? महाराज पत्नी के पैर छूते नहीं, पहले हमें बताएंगे इसमें भाई हमारे कितने जो सुबह उठ करके हमारे भाई पैर छूते हैं? कितने भाई हैं ऐसे? छूने तो नहीं पड़ते? 1 लोग। दादा आपको पैर छूने पड़ते? लला तुम्हें तो नहीं छूने पड़े? छू ले तो छू ले पत्नी के पत्नी के छू लेते। जब लड़ाई हो जाए, जब रोटी नहीं बना पाए पति मजबूरी है। तो अब हमारे भाई लोग कितने ऐसे हैं जो सुबह उठकर पैर छूते? खड़े हाथ करें। हमारे पंकज भैया बहुत समझदार है, हंसने की बात नहीं है, बिल्कुल सत्य है। कितने भाई ऐसे हैं जो सुबह उठ के माता पिता के पैर छूते हैं? हम इनके नहीं बता रहे, माता पिता के बता रहे हैं। सब जत मारा सब जाना था, जो बेवकूफ नहीं बैठी सवारी। एक गाने का कई अर्थ होता। हाँ, एक बात के कई अर्थ होते हैं। कितने भाई ऐसे हैं जो सुबह उठ करके, हम पत्नी के नहीं बता रहे, माता पिता की। अगर पत्नी तुम्हारे छू सकती है तो तुम्हारा भी तो अधिकार है किसी के लिए, आप भी तो किसी के छुओगे। ऐसा तो नहीं है कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, आप हमारी पैर छूते रहो, हमारा कोई हक नहीं है। अगर तुम्हारे पत्नी छू सकती है तो तुम भी किसी के छू सकते हो, पत्नी के नहीं तो माता पिता के तो छू सकते हो। उठाइए मुझे हाथ। कितने लोग हैं जो माता पिता के पैर छूते हैं सुबह उठ करके? बहुत सुंदर, लेकिन जनसंख्या कम है, ऊंचे हाथ वालों की संख्या कम है। कोई बात नहीं, नहीं छुए हैं लेकिन आज से छूना शुरू कर देना। हमारी माताओं से कहना है शर्म नहीं की जाती है, ठीक है? जिसके पति घर पे नहीं रहते हैं, बाहर जॉब करते हैं, फोन कर लीजिए, फोन से कह दीदी चरण स्पर्श क्या जाता है थोड़ी देर में, हैं? और हमारे भाई लोग जिनके माता पिता बुजुर्ग हैं, सुबह उठ करके माता पिता के चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद लेते रहे, क्योंकि आशीर्वाद से बड़ा कुछ नहीं होता है। बोलिए भगवान।